So, good morning, friends. Welcome to day 3 of our travel series. ये है आज की ब्यूटीफुल मॉर्निंग हमारी यहाँ पे चेकआउट है आज फ्रॉम सानिध्य होम स्टे एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. आज धूप निकली हुई है, आसमान साफ आप देख ही सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सन निकला हुआ है बाहर. ये सामने कॉर्न की खेती है. यहाँ पे प्लम्स लगेंगे, पेड़ हैं उसके. और वो जो आगे सूखे हुए पेड़ लगे रहे हैं आपको, दैट इज़ एप्पल ट्रीज़, जो कि अभी झड़ चुके हैं जैसे कि ये है. तो अभी पत्ते आएंगे, फिर इसमें जब सीज़न आएगा तब एप्पल्स भी आएंगे. और ये खूबसूरत स्टेप फार्मिंग, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, शांति है. बर्ड्स की चिरपिंग की साउंड अगेन आप भी सुन सकते हैं दोस्तों. एंड दूर कहीं काव भी मों कर रही है. क्या कर रही है? मों. चलिए, तो ये हम हैं और पीछे हमारा रूम है, थोड़ा सा मेसी है, मैं अभी उठा हूँ. एंड आज जैसे कि 5 तारीख है दोस्तों, तो हैप्पी गुरुपुरब टू एवरीवन, हैप्पी गुरु नानक जयंती टू एवरीवन. एंड आज हम जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके. सो हम निकलेंगे यहाँ से टूवर्ड्स रानी खेत. एंड रानी खेत इज़ अराउंड 1.5 आवर्स अराउंड का डिफरेंस यहाँ से पहुँचने का. और जैसे कि वहाँ पे हमारा स्टे है और एक रात का स्टे है, एंड वहाँ पे वी विल बी डूइंग अ चेकआउट टुमारो. ठीक है. एंड वहाँ से हम निकलेंगे और उसके बाद आगे की तरफ डेस्टिनेशन में बढ़ेंगे. तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट फ्रेशअप होके. सो अभी हम जाते हैं, रेडी होते हैं, फिर वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं. Longer than a few minutes later. फाइनली रेडी हो गए, तैयार होके आ गए हैं, फ्रेशअप होके. ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा हूँ मैं. ब्रेकफास्ट बन रही हैं आलू पूड़ियाँ. और आई नो इट इज़ हैवी होती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगा, डोंट वरी. सिर्फ 4-5 में भी या सो 4-5 पूड़ियाँ खा के यहाँ से निकलते हैं, सामान भिजवाते हैं ऊपर. एंड क्योंकि क्लिफ है तो एक बंदा तो लगेगा साथ में, तो सामान भिजवाते हैं ऊपर. एंड उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे एंड निकलते हैं टुवर्ड्स रानी खेत, जैसे कि मैंने आपको बताया. और ये वादियाँ छोड़ने का मन तो नहीं कर. आप देखें ये वादियाँ कितनी खूबसूरत, और धूप देखो क्या मस्त निकली हुई है कि नहीं. और ये उधर देखिए वो वाला पैच जहाँ पे वो छाया हुई है, बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड. ये जो क्लाउड है ना, इसकी शैडो पड़ रही है वहाँ पे, उस पूरे पैच पे. कितना ही सही लग रहा है, नहीं? क्या नेचर है. धूप क्रॉस नहीं कर पा रही है, और पीछे वो पूरे पहाड़ देखिए, मस्त. और सनलाइट है तो शायद जाते जाते हमें स्नो पीक माउंटेन्स भी दिखें. और टुवर्ड्स अल्मोड़ा जाना है शायद. रूट बताऊंगा आपको थोड़ी देर में. एंड ये कुछ हमारा होम स्टे था सानिध्य करके. एंड ये ऊपर जो 3 कमरे हैं, ये मेरा रूम था. सामान मैंने बाहर रख दिया है. एक बैग इलेक्ट्रॉनिक्स का अंदर रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं उस शैडो में खिड़की के अंदर. तो बाकी इस रूम में एक गेस्ट आ चुके हैं, तो रेस्ट फरमा रहे हैं. बाकी बहुत ही अच्छा स्टे था. बस ये ऊपर नीचे का जो काम है वो थोड़ा सही हो जाए. बाकी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल प्लेस, शांति. आई वुड रिकमेंड जिसके जो फिटनेस फ्रीक हैं जो ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से, वो आ सकते हैं यहाँ पे. एंड अदरवाइज देयर हैव 2 अदर ऑप्शंस, सानिध्य कैंप्स जो कि उस साइड में ऊपर की तरफ है. एंड देर इज़ सानिध्य विला जहाँ पे 4 BHKs हैं, जो कि उधर नीचे की तरफ है, काफ़ी नीचे है, 2 किलोमीटर नीचे की तरफ है. तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये सेंटर में है. और ये हमारे गांव वाले, ये नीचे जो खेती हो रही है ये बंद गोभी की है. एंड ये जो आप देख रहे हो ये सारे अब ख़राब हो चुके हैं सुनने में आया है. तो ये सारे काट कूट के जानवरों को खिलाएंगे, उनका चारा बनेगा. सामने मक्की की खेती हो रही है. एंड आगे आगे कड़म गुड़म लगे हुए हैं. और यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट आ गया जी, ये देखिए. आइए आइए, मैं रख दूँ. ब्रेकफास्ट आ गई. ये अचार पूरी ज़्यादा दे दी पूरी भाई साहब. कोई नहीं, गरम गरम निपट जाएंगी. चलिए, दही है क्या? दे रहा है छोटा. तो ये है पूरियाँ, ये देखें, ये है सब्जी. चलिए चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं.
और उसके बाद यहाँ से गोली होते हैं। 9 तो 11 हो जाते हैं यहाँ से फटाफट। चलिए Longer than a few minutes later. दोस्तों चेकआउट कर लिया है हमने। अब हम ये क्लिफ, ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, रात को आपको दिखी नहीं होगी, बट ये चढ़ाई है, ऐसे चढ़ना पड़ेगा। ये देखें, और वो उधर तरफ जाना है। तो धीरे धीरे चलते हैं। सामान भिजवा दिया ऊपर भाई से, रवि का लड़का है। सांस चढ़ जाती है यार चढ़ते चढ़ते। सो गो स्लो, गो इन योर ओन पेस एंड रीच स्लोली। ये कुछ यहाँ से कैंप साइट है, ये देखें, ये कुछ ऐसा व्यू है। ये किसी का घर है और ये आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्राइट सनी डे। यहाँ से 2 घंटे लगते हैं शायद, 2 से 2.5 घंटे कमाऊँ का। सो लेट्स गो। मैं लेट हो गया, 10 बजे 10:30 हो गए हैं निकलते निकलते, पहुँचते वहाँ से लेट हो जाएगा। चलिए, नमस्ते काका, कैसे हैं? तो दोस्तों हम रानीखेत के लिए निकल चुके हैं एंड जो मैंने रास्ता अभी तक कवर किया है दैट इज़ बेसिकली अल्मोड़ा वाला रास्ता जो आपने पहले से देख रखा है। अल्मोड़ा के लिए ऊपर से यू टर्न था एंड देन वी हैव टू गो एंड टेक अल्मोड़ा का वाला रास्ता। ये नया रास्ता है जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, और आपका साथ, आपका प्यार साथ में बने रहना चाहिए। ये देखें, ये साफ रास्ता है, काफ़ी कट कटाव वाला ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, इतने नहीं है जितना अल्मोड़ा के लिए थे। सो आराम से चलाएं गाड़ी एंड एंजॉय करें ये राइड। देखें, आज धूप खिली हुई है, मौसम भी साफ एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर। वहाँ पे म्यूज़ियम भी है और मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, 10:30 निकला हूँ एंड करीब 1.5 घंटे 2-2.5 घंटे का रास्ता है फ्रॉम हेयर टिल रानीखेत। इट्स अपहिल अगेन, तो टाइम तो लगता है पहुँचने में। प्लेन में यू कैन कवर, बट हिली एरियाज में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाइक एंड द ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट वी हैव। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही है, राइड आराम से राइड एंजॉय करें अपनी राइड एंड बहुत ही ब्यूटीफुली यू कैन कवर मोस्ट ऑफ दिस। बीच में लोगों ने बजरी डाली हुई है, तो 4 व्हीलर्स को तो प्रॉब्लम नहीं होती, 2 व्हीलर्स को प्रॉब्लम होती है। आगे वाले टायर थोड़ा से खिसक सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द बाइक एंड द ट्रैक्शन द टायर्स हैज़। तो आराम से एंजॉय करें, जहाँ बजरी है, जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे स्लो डाउन करें, सैंड है जहाँ पे स्लो डाउन करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत रास्ता है यार, ये कितना ही ठंडा मौसम हो रखा है एंड कीप लेफ्ट ऑलवेज। ये देखें पिंकी डिपो, ठंडा मौसम है भाई साहब, यहाँ पे ठंडा एकदम, मज़े हैं यहाँ पे रहने वालों के। ये देखें क्या बेहतरीन रास्ता है, वाओ, ऑल ट्विस्ट एंड टर्न्स, लवली। ये हम नीचे आ गए हैं, एक पेट्रोल पंप यहाँ पे, अगर रीफिलिंग करानी है तो आप करा सकते हैं, इस गांव में है ये। एंड हमें सीधा ही जाना है। जी हाँ मित्रों,
हमें सीधा जाना है। घाटी ही घाटी है। स्लो डाउन एंड टर्न, स्लो डाउन एंड टर्न। ये पहाड़ी से हम नीचे उतर रहे हैं, एक और पहाड़ी चढ़ेंगे आगे जाके। चलिए यहाँ से ये खूबसूरत सा रास्ता कवर करते हैं और आप एंजॉय करें ये ब्लॉग। ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्टियंस, ट्विस्टीज, ट्विस्टीज। ये ब्रिज है यहाँ पे, नक के ग्राम पंचायत की जगह है। सो ये आपको नीचे रिवर मिल जाती है एंड यहाँ से आपको ऐसे क्रॉस करके ये ब्रिज को एंड यू हैव टू कम्स ऑन द अदर हिल। सो एक पहाड़ हमने छोड़। सो दोस्तों हम यहाँ ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस गेन करते हुए एक अंदर से रास्ता था टुवर्ड्स कैंची धाम एंड हम वहीं से जा रहे हैं। आप देख सकते हो क्या रूट है, ये देखें क्या रूट है, ऐसा रूट है ये गांव के अंदर से। मस्त एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने का हिमालयन पे, मेरी स्टैलियन पे एंड ये ऐसा रास्ता है। देखिए बीच में थोड़े बहुत पूल ऑफ वाटर मिले थे एंड ऐसा व्यू है, आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना। रोड्स बने हुए हैं लेकिन बहुत पहले बने हुए हैं, तो उसके बाद कभी रिपेयर ही नहीं हुए। तो अभी के लिए तो ऐसे ही रोड दिया देखा है ये। हाँ बहुत ही बढ़िया, इससे मेरे को झरने भी मिले थे, मतलब नॉट लिटरली वाटरफॉल बट वाटर ऊपर से आता हुआ, बट अच्छा था, एकदम ठंडा माहौल होता था एकदम वहाँ पे। ये वाला रास्ता जाता है कैंची धाम के लिए गांव के अंदर अंदर से, जो कि मुझे दिखा रहा है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। एंड ये देखिए बीच रास्ते में बीच लाइन में ये बाइकर जैसा बना हुआ है एंड रिव्यू ये देखिए। हाँ यहाँ से चलें, पहाड़ी इलाका दूर दूर तक कोई नहीं है, तो ध्यान से चलें। सबको कहना ये एक होम स्टे है छोटा सा, यहाँ पे किसी ने बनाया होगा एंड देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर्स, बढ़िया है ना। कैंची धाम के लिए रास्ता है ये एंड ये व्यू देखें आप, ये पेड़ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, पिंक है ना, ब्यूटीफुल। और उसके पीछे ये वैली, ये देखें बहुत ही बढ़िया। यहाँ से रास्ता कैंची धाम के लिए जाता है एंड काफ़ी कम चलता है रोड, और रोड की हालत कुछ ऐसी है, अच्छी रोड है। और ये खड़ी हमारी स्टैलियन, बहुत ही बढ़िया। और ये थोड़े से बागान हैं यहाँ पे, एप्पल ट्रीज़ लगे हुए हैं और बाकी नीचे शायद होम स्टे भी है किसी का एंड आगे वहाँ पे फ्रूट्स के लगे हुए हैं, पहाड़ी नींबू भी लगे हुए हैं। बट आई लव्ड दिस पर्टिकुलर प्लांट है, बहुत ही बढ़िया। वो देखो चिड़िया कितने मज़े लेते हुए, ये देखो। कुछ ज़्यादा ही ढलान है यहाँ पे और गाड़ी मस्त सेल कर रही है
इन रोड्स पे। रोड शायद अभी नए नए बने हैं, सो आई डोंट सी मच ट्रैफिक एंड ठंडा मौसम है, बढ़िया मौसम है। एंड ये वादियाँ हैं, देखिए सामने गाड़ी जा रही है एंड वो भी अपनी पेस मेंटेन की हुई है, मैं भी अपनी पेस मेंटेन किया हुआ है। और देखें कितना ही खूबसूरत है यार, ये ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आ गया राइड करके। ये देखें पूरे पाइन ट्री से भरी हुई हैं पहाड़ियाँ। एंड कैची धाम यहाँ से 3 किलोमीटर है। कैची धाम से ही आगे कट मिल जाएगा आपको रानीखेत के लिए। बट अभी कैची धाम अगर जाना है, देखते हैं अगर ट्रैफिक और भीड़ ज़्यादा ना हो तो कैची धाम भी जाके आपको दर्शन करा सकते हैं ब्रेक लगा के। बट अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो आई माइट स्किप इट। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। होपफुली ज़्यादा भीड़ ना हो और आपको मैं दर्शन करा सकूं। बट अगर नहीं हो सके तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों क्योंकि रानीखेत मुझे पहुंचना है जल्दी। एंड बिकॉज वन ऑफ आवर डियर फ्रेंड इज़ वेटिंग देयर एंड फॉर मी स्पेशली। आज गुरु नानक जयंती भी है एंड उस कारण यहाँ देखिए काम चल रहा है। और यहाँ पे 4 बच्चे बैठा 4 लोग बैठे हुए हैं यार स्कूटी पे। हाउ कैन दे मैनेज? पहाड़ी लोग, सल्यूट है भाई साहब, कैसे रह लेते हो। छावनी परिषद रानीखेत में आपका स्वागत है। सो यहाँ से कैंटोनमेंट एरिया शुरू हो जाता है। वेलकम टू द कैंटोनमेंट एरिया ऑफ रानीखेत। दिस इज़ मेंटेन्ड बाय कुमाऊं रेजिमेंट एंड हम पहुँचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। ये आ गया है डेस्टिनेशन। हमें जाना है GPO। लेट्स सी, ये आ गया कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक ऊपर जाना है हमें GPO के लिए। सो यहाँ से यू टर्न लेते हैं, मोर रोड। ये वेलकम टू मैन ईटर्स एंड हेड हंटर्स। यहाँ से हमें KRC ऑफिसर्स में से आ गई। भैया आपका GPO कहाँ है? पोस्ट ऑफिस कहाँ है? पोस्ट ऑफिस सो हमारा डेस्टिनेशन तो पहुंच गया। अब यहाँ पे रुकते हैं एंड हमारे जो गेस्ट हैं उनका वेट करते हैं। ये ऐसा कुछ दिखता है कैंटोनमेंट। अब देखें ये GPO है, कितना पुराना GPO है डाकघर, ये देखें। चलिए अब फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। ये हैंडमेड बना हैंडमेड आइटम है। ओके, हैंडमेड। ये है फॉल बना और ये जो बना है वो मैरिनो इससे मैरिनो ऊन है जो हम जो लुधियाना से मिलते हैं। ये शॉल है, हमारे शॉल में अलग वैरायटी है। इनमें डिज़ाइन बनता है, नाम हमने डाला इसमें। जैसे ये किनारी शॉल है, इसके क्या है साइडों में पूरे डिज़ाइन है। अच्छा, और फिर आ जाता है ये अपनी पहचान के लिए हमने रखा है। अच्छा, एक्चुअली है ये, इसमें थोड़ा डिज़ाइन क्या पूरे में आते हैं, थोड़ा लंबी वाले डिज़ाइन आते हैं। इनमें क्या आते हैं साइडों में आते हैं, इसमें पूरे इसमें डिज़ाइन। और ये रहता है बागेश्वरी साइड, इसका नाम बागेश्वरी रखा है। यहाँ की जो को है उसकी बागेश्वरी रखा है। तो इसमें क्या है साइडों में डिज़ाइन है और लंबे वाले में। अच्छा, इसी साइडों में है, इसमें तो छोटे छोटे हैं इसमें है में। और ये हमारा रानीखेत शॉल है, इसमें क्या है पतले पतले डिज़ाइन है। हाँ जी, हाँ जी। और ये वाले डिज़ाइन है पतले पतले। और ये क्या है प्लेन शॉल, पूरा प्लेन, ये प्लेन में आता है। और ये पूरे स्टॉल में आते हैं। ओके, जो स्टॉल है इनमें साइडों में डिज़ाइन है हमारा। ओके, और ये पूरे स्टॉल आ गए हैं। इसका मटेरियल क्या है शॉल का, स्टोल का? मटेरियल वही मैरिनो ऊनी है, पूरा जो पूरा बना है मैरिनो ऊनी एक ही बना। ठीक है। और इनसे फिर ये हमारे पूरे कपड़े बनेंगे। क्या बनेंगे? ये हमारे जो फीड है उनके बने।
ये वाला कॉटन का लेडीज़ का है, ये पूरा जेंट्स का है। और जो ये वाला कपड़ा है हमारा जो ये थोड़ा रफ में आता है, हल्का रफ में आता है, इसको हम लोग कुमाऊनी कहते हैं। और इसमें जो वाला कॉटन है वो हमारा थोड़ा फाइन में आता है, पर फाइन में। तो इसमें ये वाला भी लेडीज है, इसमें भी अलग अलग वैरायटी है। अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा है, और ये कुमाऊनी नाम है हमारा, ताकि में थोड़ा अंतर होता है। और ये वाला तीन टूट जो हमारे बनते हैं साहब, वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ सुपर फाइन, अल्मोड़ा और कुमाऊनी। ओके। अंतर क्या होता है, जैसे ये सुपर फाइन हमारा, ये पूरा फाइन में है पूरा कपड़ा, ये वाला आइटम। अच्छा। और जो हमारा ये वाला आइटम है साहब, ये अल्मोड़ा है, ये इससे थोड़ा कम फाइन में होगा, इस फाइन से कपड़े से थोड़ा सा कम फाइन में। और ये उससे थोड़ा सा रफ में होगा, ये कुमाऊनी है हमारे, इसका है मोटी, ये थोड़ा सा रफ में होगा। ये वाला कपड़ा, इसमें प्लेन ही बनाए हमने 2 मीटर, इस जो 3.5 मीटर में इससे पूरे हमारे कोट बनेंगे साहब। और जो 2 मीटर है, ये वाला हमारा 2 मीटर है, इससे स्लीवलेस वाले कोट, ये वाले कोट। और ये हमारी स्कार्फ है। और ये पूरे कैटेगरी इसमें लेडीज होगा। ये स्वेटर टाइप में आवाज़ होता है, इसमें अलग एनजीओ की हमारी। अच्छा ओके। ये बुरास नमक है, जैसे जो हमारा लोकल में जो फूल देखा होगा लाल वाला, हाँ हाँ, उसका बना वाला है। अच्छा हाँ, ओके। ये हमारे एक साहब हैं, शाह साहब, उनने ये पूरे चीड़ के पेड़ देखे ना, हाँ। उनके बखल के उससे बनते हैं। ये आपने ये देखा होगा, ये वाला इसके जो पूरा एक उसके चीड़ के पेड़ में लगा रहता है। पाइन के जो होते हैं ना, हाँ, वही वाले। पाइन ट्रीज के। ये पूरे उसके बखल के बने, पूरा आइटम है। अरे वाह, सही है। अलग अलग एनजीओ के हैं हमारे साथ। अच्छा, ये जूट वाले वैरायटी पूरे हैंडमेड के आइटम है। सुनीता दास, संपर्क, बॉन एपेटाइट, किचन ब्लेस। ओके। लोकल परचेज आइटम पूरा। अच्छा, लोकल है, लोकल परचेज पूरा, ये दाल लोकल में होती है पूरी। एडिबल आइटम्स, ये सारे मसाले होंगे। ये मसाले हैं, हाँ जी, ये लोकल चीज़ मसाले। और ये स्क्रब हैं, तो ये बनते हैं इधर भी लोकल। ये कितने का, ये क्या है स्पेशल है कुछ? हाँ साहब, चमोली टी वही है, टी बैग्स वाले। कितने का है? इसमें सब प्राइस लिखा होगा। 1.50। सो ये सारे यहाँ पे मसाले, अचार, मैंगो पिकल। सो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के अंदर ये जो आए हैं हम, दिस इज़ मोर ऑफ योर वुलन ये वाला जो पोर्शन हमारा जाम। वीर नारियों का है। अच्छा, वीर नारियों का, हाँ हाँ, ये पूरा उन्होंने बनाया है। राइट। अच्छा, इन सब जो सेल होती है उनका सपोर्ट होता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, पंचोली, राइट। अच्छा, हल्की, बढ़िया। फर्स्ट बटालियन, अच्छा 1892 से बना है। हाँ काफ़ी साहब, मैं पुरानी जी काफ़ी, 1892 है, 9 साल। सो इन मेमोरी ऑफ दैट लेफ्टिनेंट सी ग्रीन, सेकंड वैसे लेफ्टिनेंट। इसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। अच्छा, अंग्रेज who died at रानीखेत एंड परेड, डिटैचमेंट ड्यूटी। अच्छा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये शॉल की तैयारी हो रही है। मर्जी, आपकी मर्जी। नहीं मतलब आपको फिर हाँ, बैठा लो, बैठाने कैसे बनता है, क्या बनता है। कृपाल सिंह। सो यहाँ पे कैसे ये धान से और धागे से काम चलता है ये दिखाती हैं आपको, ये देखें।
अच्छा ओके ये कितनी चीज़ें मारनी है, ये आने के भाई के हिसाब से हो जाएगी। सो एक बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक दिन भर में 2 कोट बन रहे, यानी कि 7 मीटर। 7 मीटर बनता है हाँ, ये चेक में। अच्छा ओके और प्लेन में थोड़ा ज़्यादा बनता है। जैसे ऐसा सो अलग अलग यहाँ पे कपड़े बने हुए हैं बैठ के यहाँ पे। ये पतला सा है, नाइस। एंड ये येलो कलर का यहाँ पे देखें, काफ़ी पतला है। मेरी फिंगर नज़र आ रही होगी आपको। हाँ जी, चलिए अब शॉल्स देखते हैं एंड कुछ सिलेक्ट करते हैं। 146 minutes later. रेजिमेंट हिस्ट्री के अंदर इनको एक ही कुमाऊं में गिनती करते थे। महावीर चक्र, अशोक, निर्भय सिंह, सबसे पहले माननीय हमारे मेजर साहब का एंड उनके साथ आए हुए गेस्ट साहब का इस स्मॉल मिलिट्री म्यूजियम के द्वारा हार्दिक स्वागत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकृति का भरपूर आनंद लेकर के समय से अपने शुभकामना में पहुँच जाए, यही भगवान के लिए मेरी शुभकामनाएं। कुमाऊनी में 212 साल पुराना रेजिमेंट है। राष्ट्र का पहला परिनिधित्व मेरे सोमनाथ शर्मा साहब को 1947-48 में हुआ। ये सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बड़गाम में हमारी लड़ाई चली है। दूसरा परिनिधित्व मेजर शैतान सिंह साहब को 1962 में जब चाइना के साथ सुसु सेक्टर में हमारी लड़ाई चली थी। इसके अलावा हमको और भी काफ़ी ऑनर संग्राम मिले हैं जो मैं पाके संग्राम। ये 6 और 6 आर्टिलरी का लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह एंड ऑल में जनरल टी एन साहब को गिफ्ट किया था, जो यूनिक हम यहाँ पर लगाए थे। जैसे बच्चों को बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, लड़कों को शादी ब्याह में गिफ्ट मिलता है। बड़े आदमी की बड़ी बात, उन्होंने अच्छा घोड़ावाली गाड़ी हमारे जनरल टी एन साहब को गिफ्ट किया था, जो यूनिक हमने यहाँ पर लगाया। लवली क्या जनरल टी एन साहब का स्टेचू है 29 अक्टूबर 76 में उनका फाउंडेशन स्थान है। कुमाऊनी में 212 साल पुराने रेजिमेंट है। जितना आदमी शायाना होता है उतना ज़्यादा पुराना होता है। 212 साल पुराने होने के नाते हम लोग कई चीज़ों में फर्स्ट हैं। राष्ट्र का पहला परिवेक्षक मेरे सोमनाथ शर्मा साहब को मिला। अभी तो हिंदुस्तान में 21 परिवेक्षक मिले हैं, उसमें से कुमाऊनी में को 2 परिवेक्षक मिले हैं। अभी तो हिंदुस्तान में 30 जनरल बने हैं, उसमें से कुमाऊनी में से 30 जनरल बने। जैसे बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है, हम लोग को कलर मिलता है। हमारे देश के जो पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारी 4 कुमाऊं को 8 अप्रैल 1961 में सबसे पहला झंडा दिया। इसमें भी हमारे कुमाऊनी में सबसे पहले। कहने का मतलब जो है हम इनकी चीज़ों में फर्स्ट है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट में लगे रहेंगे तो मीडियम देखने में लास्ट हो जाएंगे। अब मेरे साथ चलिए ये 15वीं 14वीं शताब्दी का आरमान है। जब चारों पाकिस्तान नहीं बना इससे अपने आप को शुरुआत करते थे। उनके शरीर में पैसा पहुँचे करके ये जाली पहन करके अपना बचाव का काम करते थे। आजकल ये जाली पहन करके लोग वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। लड़ाई लड़ना तो महाभारत की बात है। इसका वजन 10 किलो है। 10 किलो ओके। ये सारा सामान शीशे के अंदर है। काफ़ी उनके पास 2 बार से सब जाते हैं। हमने इसमें दिखाया माइंड वाले का बोला है लाइफ। इसका वजन 20 किलो है। ये फटा नहीं है, कभी भी फट सकता है। ये सर हंड्रेड सर कुमार के फाउंडर थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया ठाक किया। जितना भी सोना चांदी हीरा मोती कोनों थे सारा घसुट के निकल लगी। इसको भी और ले जाने के चक्कर में थे। आज यहाँ पर जो ये शेर का बैच है, इसी शेर के बैच से आज हमको कुमाऊं और कुमाऊं का शेर बोलते हैं। इसी का नाम कुमाऊं रेजिमेंट है। हम लोग कोई मीडियम वर्ग के आदमी होते हैं तो 2-4 रुपया गर्म करने के लिए हर के छोटा सा ले लेते हैं। ये चांदी के बर्तन हैं जिसमें अंग्रेज लोग 24 घंटा अपना खाने पीना घर में रखते थे। इन प्लेटों में खाते थे। ये सिर्फ 212 साल पुरानी, ओनली 212 ईयर्स ओल्ड। वाओ ओके। ये है हमने नफरत करनिया उनसे साल लगे थी। उनसे लड़ने के बाद ये सारे हथियार हमने करते थे। बीडी सागन, बीडी मशीन गन, हैंगिंग मशीन गन, लड़के रफल, मधुबरी रफल, रिवॉल्वर और पिस्टल, ये सारे हथियार हमने वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई लड़ने के बाद करते थे। ओके
जब IMA देहरादून 1932 में 6 बजे का था, हमारे लेफ्टिनेंट मेजर जनरल के भगवती सिंह महादेव टॉपर है, उनको हिंदुस्तान का सबसे पहला IC नंबर 1 मिला। इसमें भी हमारे कमाल में सबसे फर्स्ट है। जितने भी फर्स्ट पर मैंने छोड़ दिए हैं, समय को बर्बाद न करते हुए मैं आपको समझाते रहूँगा। उनके बेटे ने अपने पिताजी के यादगार में ये सोने की पिस्टल हमको गिफ्ट दिया है, जो बाद में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने, मान बना साहब नेवल स्टाफ। ये है वर्ल्ड वार हमने जापान के साथ उनसे लड़ने के बाद ये सारे हथियार यहाँ से आगे ये जापानी समझाइश्वर ये जापानी कर दी। पहले ज़माने में जो भी लड़ाई होती थी आमने सामने तलवार से होती थी। एक सेकंड में आदमी का सर कहाँ गया पता चलता है। ये जापानी समझाइश्वर ब्लेड से भी ज़्यादा तेज धार वाले हथियार होते। ये जापान का जापान वॉर टेक्नोलॉजी को चल गई। रेडियो नंबर टच करके नंबर मिलाते 942019990055। पहले ज़माने में जो भी नंबर मिलाते थे सब आपने हैंडल कर रखा है। रिसीव डायल सिस्टम के लिए इसमें डायल करके नंबर मिलाते थे। आजकल का बच्चा आराम से इसको पकड़ के खेलता रहता है, लेकिन इसको मुश्किल से 2 भाई उठा सकते हैं, बिकॉज दिस वॉज 100 के जी। इसका वेट जो है 100 के जी। जेंटलमैन सामने देखिए, काला बड़ा पेन के अंदर नजर डाले, ये 1000 गांठ वाला घर है, 1000 का। जापानी लोगों का एक नियम था, एक सिस्टम था। जितने भी महिलाएं उनके रिश्तेदारी में आती थी, वो चाय पानी पीने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले अपनी इच्छा से इस बेल्ट में कुछ नाम लगाती थी। जब इस बेल्ट में 1000 गांठ पूरे हो जाते थे, तब उनके परिवार से कोई भी लड़ाई में जाता था तो गुड विशेष के साथ इस बेल्ट को उस आदमी को पहना के भेजते थे। बोलते थे जाओ, अब दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुमको मार सकेगा। उसके बाद भी हमारे कैप्टन टी नाना साहब ने एक आदमी को मारा, उसको मारने के बाद उसके शरीर से इस बेल्ट को निकाला। इस बेल्ट में जगह जगह उस आदमी का खून लगा है। ये उस आदमी का असली खून है जिसको मारा है। ये नहीं कि सनी देओल की तरह टमाटर सॉस यहाँ पर लगाया तो बोला मर गया, अगले दिन बिना बुलाए ही किसी भी उनके साथ खड़ा हो गया। अभी तक हिंदुस्तान में 21 पगन के नाम से, मेजर शैतान सिंह साहब के नाम से ये ऑयल टैंकर मॉडल इसे बरतना है। तेल डाल करके अगर इसको पानी में छोड़ा जाए तो जैसे ही जहाज रन करते हैं वैसे ये भी रन करेंगे, बिकॉज दीज आर परफेक्ट टाइप ऑफ ए मॉडल। अच्छा, ओके, नाइस। ये है 1965 में दोबारा पाकिस्तान के साथ फिर हमारी लड़ाई हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम मेहता साहब की जेब में ये नोटबुक था, गोलियां इनकी नोटबुक में लगी। उन्होंने लिखा है इस नोटबुक में मेरी जान बचाई। जान बचाने वाला कौन है? ऊपर वाला। GN सिन्हा साहब ने हेलमेट पहना था, इतनी गोलियां लगने के बाद भी बच गई। जेंटलमैन सामने देखो पाकिस्तान का झंडा है। जब कोई भी कोई खिलाफ होता है उसको म्यूजियम में उल्टा लटकाते हैं। इसे एज ए पनिशमेंट हमने हमेशा के लिए इसको उल्टा लटका रखा है, लेकिन इस उल्टा होने वाला आदमी है नहीं, ये जिंदगी भर उल्टा का उल्टा ही रहेगा। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद करने में हमने अपना पूर्ण योगदान दिया था। ये सारा आइटम यहाँ से आगे तक पाकिस्तान का हमने कैप्चर किया। ये पूरी पाकिस्तान के नोट है, इसमें मोहम्मद अली जीना का फोटोग्राफ बना है। जीना तेरे बिना भी क्या जीना, इस बार हम पाकिस्तान का निकाल देंगे खून और पसीना। यहाँ पर इसलिए हाजी एग्रीमेंट से हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सिंह और उन्होंने बोला लिखो, वो भीगी बिल्ली के माफी बैठ कर लिखे। पाकिस्तान जब दबाव में आ जाता है तो भीगी बिल्ली के माफी छूट जाता है। जब उसके हाथ एक छोटी सी चीज़ा लग जाती है तो बबर सिंह बनता है। 1971 में हमने पाकिस्तान की 90,000 फौज को कैद किया। 3 महीना हमको चिलाया, आराम से यहाँ पर सुलाया। उसके बाद बोला तुम लोग जाओ, हुक्म हमारे काम आओगे। आजकल हुकूमती बन करके वो हमारे काम आ रहे हैं, पर उन्होंने हमको भी काम में लगा रखा। ये हमारा आपका गुड लक है। आई एम द हीरो 21 बार। हमने 45 दिन बांग्लादेश में महानगरी भगवान हमको छोड़ गया। क्यों छोड़ गया है? हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा। इसमें भी हमारे फोटो ये है अपमान श्रीलंका। जब श्रीलंका में अतिथि ने बड़ा डॉलर लगा दिया था तो शांति बहाली के रूप में काफी फर्स्ट हमारा भेजा गया था। हमारी कुमाऊं इसमें से डबल फर्स्ट 11 कुमाऊं भी वहाँ पर गई थी। उन्होंने अतिथि से लड़ाई के बाद ही दोस्तों को कब्जे किया। अतिथि इसमें अपना आम सामने गोलाबाज भर करके पूरा सामान इसके अंदर भर के पैक करके जाता था और यहाँ पर बैठता था जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर में बैठते, दोनों पाँव पानी में डाल करके इसको चला कर जाता था। दैया रे दैया मिले भैया, लाखों में खींच देते हैं। बड़े बड़े बम हमने इसमें पकड़ रखे हैं। मैं भी आपको आगे दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े बम जिनको जहाज से गिराया जाता है।
और ये छोटे छोटे ये उनका भाई मसर से बनाया हुआ क्लेमोर नुमाइंद है, जिस हमारे बहुत ज़्यादा आदमी की तकलीफ होती है। ये नंबर 36 गिनेट है। 36 गज के अंदर अगर कोई आदमी आ जाता है इस बीमार से बच नहीं सकता। ये टीटी का फलक है, इसको भी हमने उल्टा लटका रखा। ये असम जी के राउंड है जो जहाज को टैंक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक राउंड जिस गाड़ी में लग जाता है उसको 10 फीट आसमान में ऊपर छोड़ जाता है। बच्चा पाजी बहुत अच्छा पाजी। ये बच्चे की चाबी मेरी जेब में पड़ी है, मैं बच्चा खोलता हूँ। इधर उधर बेटा यहाँ पर लगाया गया बनारस में सरकार के गले में हड्डी फट गई। कौन से रेजिमेंट को यहाँ पर लगाया जाए, कौन यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकती। हमारे कुमार में नागा भी शामिल है। इस सिपाही उंगली और कमाओ नीचे से क्रॉलिंग करते हुए दुश्मन के लंबी पोस्ट में गए। रास्ते में जितने भी पाकिस्तानी इनको नजर आए सबको अपने नागा दाव से काटते हुए गए। जैसे आलम जी पोस्ट इनको नजर आया ऊपर से उन्होंने जंप किया, आलम जी को छीना, सबसे पहले अटक मार करके अपना झंडा दिया। इसलिए इनको महाविक चक्र मिला। एक 56 के राउंड है। जितना दुश्मन आता है उतना फायरिंग करते, कम आता था कम ज्यादा आता। बच्चों ये कारगिल की लड़ाई जो भी सामान इसके अंदर दिखा रखा है ये सारा ऑपरेशन करके हमने ऑपरेशन विजय कारगिल में लड़ाई जंग के बाद सब कैप्चर किया है। इसमें हमारा एक PV है, ऑल आइटम कैप्चर बाय अवर ड्यूरिंग ऑपरेशन विजय। हमारी समाज में बहुत पुरानी रेजिमेंट है रेजिमेंट जो भी हमको अलग से जवाब मिले अच्छे काम की साधना करते हैं। हमारी कायद पार्टी बटालियन को साइटेशन मिले। हमारी सेटिंग में भी गई है और ये 15 भी गई है, 2 नागा भी गई है, 19 कुमार भी गई है, 3 कुमार भी गई है। हैंडक्राफ्टेड है, इतना ही बनाने का कहीं गारंटी नहीं। ठीक है, ये उनका जो है लिक्विड पीने का नहीं, दारू पीने का नहीं, इससे पीते हैं। ये जो भी इस्तेमाल आइटम देखा है ये सारा नागा का है। नागा लोग बहुत तेज तरार आदमी होते हैं। जब उनका पशी तनाव होता है दुश्मन का सिर को काट करके अपने घर के आगे लटका देते हैं और बड़ा जश्न मनाते हैं। मैं सभी महान भाव का, हमारे सारे अफसर साहिबानों का ये झनकारा बजा के आपका स्वागत करूंगा। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे झनकारा की आवाज हमारे कान में बचे रहेगी। ये हमेशा आपको क्या करना है, क्योंकि हमने किसी का सर नहीं काटा। आप लोगों ने काटा है? हमने झनकारा बजा के आपको स्वागत करता हूँ। हम करेंगे। हाँ वो ये देखो ये उनका झनकारा है, डांस देखो थोड़ा पीछे भी बोल सावा। ये अल्मोड़ा की बाल मिठाई प्रसिद्ध है। अच्छा, बाल मिठाई है। ये जो है सिंगौरी है, हाँ, और ये खजूर है, भुगते हैं। ये अभी भी रखते हैं बेटा पीछे। ये मिठाई खराब नहीं होती ना। सैंपल है, सैंपल। पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमने जो अभी झंकारा बजाया था ये उनका डांस होता है, ये कल्चर है, यहाँ पर दिखा रखा है। जो मैंने नागा को बजा के दिखाया आपको, ये उनका डांस हो रहा है। ये काट करके यहाँ पर उन्होंने ऊपर रखा है। अच्छा, ये हमारे कुमार की फैमिली के लिए है। आज हमारी कुमार को काफ़ी बच्चे हो गए। पहले का शरीर ठंडा का खास हो गया है, भोजन में रहा, उन्हीं को मैं सारे पलकों में कन्वर्ट कर दिया। बहुत वाला कपड़े का ज्ञान आपको देखने नहीं होगा, इसको आप समझ पाएंगे। हमारे बात गाँव अंडका निकोबार में भी वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कच्चा पकड़ करके उसका कपड़ा निकाला। अंडमान निकोबार में जहाँ जहाँ खाने का लोकेशन है, 2 लोकेशन नाम मान करके 2 हमको गिफ्ट दी। कछुए का खोल है। अच्छा, पीठ का कवर है। कछुआ है बेटा, कछुए का पीछे का, इसमें गोली असर नहीं करती, यदि क्यों है भी बहुत हार्ड होता है। ये हमारे कुमार में की ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेक यहाँ पर सारा दिखा रखा है। एक कछुए का कवर है जो ऊपर रहता है, टॉर्टोइस की। हाँ ऊपर से अंकल जी का कमाल कर दिया। हाँ अंकल खुद वेटरन है, 20 साल की नौकरी की हुई। सर ये पूरा जो लोकेशन है हमारा पूरा सेंटर ऑफिस का, कोई अच्छा, चीज ऐसा नहीं छूटा, इसलिए फोटोग्राफ ले लीजिए। हमारे कुमार प्रेसिडेंट के साइन भाई गजब जल्दी।
हिंदुस्तान में 3 जनरल बने, उसमें से कुमार में से 3 जनरल बने। जनरल असम से जनरल जनरल गवर्नर बना है। मैम दिस फोटोग्राफ मेड बाय सार्को से बना हुआ फोटोग्राफ है। अब फोटोग्राफ जो भी राशि की है पहले मेरे को एक बार समझाते हैं। आज फिर मैं भी जाना है ये जनरल पेज में सबका प्रोग्राम है। छोटा पारा सुमिया ये कुर्सी के रहने वाले थे। ऐसे जनरल साहब अभी तक नहीं हुए, न कभी होने की उम्मीद है। इनको स्कूटर चलाने का बड़ा शौक था। स्कूटर का नाम होता था लमरेटा। अचानक वर्ल्ड वार उनके पास एक छोटा सा पेंशन का टुकड़ा था। उसी पेंशन के टुकड़े से उन्होंने वर्ल्ड वार 2 का मैप बनाया और लड़ाई लड़कर के कामयाबी हासिल की। दिस वाज मेड बाय हिम ओनली। ये है SW 500 सोल देवान। ये जहाज का नाम था। ये जहाज हमारा लखनऊ से दिल्ली को जा रहा था। इसमें 7 सीटें बैठी थी। 2 सीट में कोई वहाँ बैठे थे। इन दोनों सीट में लेफ्टिनेंट जनरल असम से मेजर जनरल के काम करते थे। जहाज एयर क्रैश हो गया। कुछ के बाद में 2 आदमी मर गए, ये 2 आदमी बच गए। तो इंडियन एयरफोर्स में 3 फरवरी 1952 हमारे दोनों ऑफिस में बैठे थे और वो दोनों ऑप्शन हिंदुस्तान के जनरल बने ऑन ड्यू कोर्स पर। ये जनरल साहब को ओटवा करार में हाई कमिश्नर बना के भेजा गया था। वहाँ पर उनकी नेचुरल डेथ हो गई। उनकी डेड बॉडी जो है इस पेट्रोल बॉक्स में लाई गई। ये भारत का तिरंगा झंडा, वो आर्मी का झंडा, ये कनाडा का झंडा। आइटम को सुरक्षित रख दिया गया। बॉडी का टर्मिनेशन कर दिया गया। जेंटलमैन अभी सेंट्रल कमांड है। इन्होंने जब यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट से 30 साइटेशन इनकी ट्रेनिंग में प्राप्त किया। चौथा साइटेशन अभी इन्होंने ब्रिगेडियर रैंक में लिया। कहने का मतलब ही गॉट 4 साइटेशन, जिसको बोलते हैं 4 चांद लगाना। इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट को 4 चांद लगा दिया। इतना टॉप का बनाया जो देखने लायक है। यहाँ पर लोग हैरान हो जाते थे, चढ़ ही नहीं सकते थे। आप लोग आराम से आते हैं। रैंप क्या जो हमारे गाँव के रेजिमेंट के वो है क्या कहते हैं नरेंद्र कुमार। इनको जितना भी मेडल हिमालय से सुनील दत्त को यहाँ पर टेक्निकल मैजिक तो सर यहाँ पर म्यूजियम की कहानी समाप्त होती है। उधर भी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जो हमारा रणखेत में आप लोग नहीं जा पाए, ये रणखेत में हमारे कुमार में जो इतने लोगों को लोग है कि खास चीज़ों में हमारा सहयोग है। जो हो पूरा सहयोग देने का। तो ये संग्रहालय बहुत ही बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस है। आप आएँ यहाँ पे जब भी आएँ KRC की म्यूज़ियम एंड टिकट लें और टिकट लेके आप अंदर आके इसका अचीवमेंट्स जो इंडियन आर्मी ने कुमाऊं रेजिमेंट ने की है सिंस 200 ईयर्स वो आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। सामने आपका सेल्फी कॉर्नर है। 2 hours later. सो ये दोस्तों ये कुमाऊं मेस कुमाऊं विला करके बोलते हैं इसको एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ब्यूटीफुल। ये KRC ऑफिस में से एंड वी विल बी गोइंग इनसाइड टू हैव आवर डिनर। Till that same evening. So finally friends, I am back in my room. हम रुके हैं रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में एक मेस के अंदर एंड मैं आज थोड़ा सा लेट निकला था वहाँ से। मुक्तेश्वर के पास जो जगह है जो मेरा होम स्टे है वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे निकला था। सो एक तो वो वजह थी जो यहाँ पे लेट आने की। मैं यहाँ पे पहुँचा आराम से 2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास। और एक इशू बीच में आ गया था कि मैंने एक गलत रास्ता गूगल मैप से लेके कैंची धाम की तरफ बढ़ गया, जिसके कारण मेरा 40 मिनट्स वहाँ पे वेस्ट हुए। गया ऊपर जाके पता लगा कि वो रास्ता है ही नहीं, तो वापस आना पड़ा मुझे और वापस नीचे से वापस यू टर्न लेके नीचे की तरफ से रानीखेत की तरफ आना पड़ा। तो दैट टुक अराउंड 1.5 hours फ्रॉम कैंची धाम इटसेल्फ
एंड आई वुड रिकमेंड कि कैंची की तरफ मत जाएं, क्योंकि वहाँ से कोई रास्ता नहीं है। रानीखेत के लिए आप नीचे की ओर रोड लें और वहाँ से आराम से आएँ। एंड अच्छा रोड है ओवरऑल। रानीखेत का भी रोड काफ़ी बहुत अच्छा रोड है एक्चुअली, काफ़ी बेस्ट है। एंड पॉट होल ज़्यादा है नहीं, तो वेल मेंटेन्ड रोड्स बाय द गवर्नमेंट। एंड जब कुमाऊं रेजिमेंट आया तो नज़ारा ही आ गया दोस्तों। कैंटोनमेंट एरिया का फ्लेवर ही अलग होता है भाई साहब, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया में जैसे ही आया, सो वी हैड वन ऑफ आवर कनेक्ट्स हेयर, जो ऑफिसर हमारे जो साथ में थे, एक शॉल की फैक्ट्री में गए थे जो कि KRC वुलन करके है। एंड देन वी वेंट टू द KRC म्यूज़ियम, जो कि पूरी हेरिटेज बताती है कुमाऊं रेजिमेंट एंड नागा रेजिमेंट की, जो कि एक साथ मर्ज हो चुकी हैं। एंड उसके बाद हम लोग आए, मैं गया था रानी की झील देखने, वो अभी बंद हो चुकी है। सो वो बंद हो गई है, तो उसके बाद हम गए झूला देवी के मंदिर, वो भी बार बार से दर्शन किए हमने। एंड तब शाम हो चुकी थी, तो आया, थोड़ा सा फ्रेशअप हुआ एंड देन वी वेंट फॉर अ ब्रेक। एंड रेस्ट करके के बाद हम चले गए डिनर करने। सो डिनर करके अभी मैं ऑफिस में से आ रहा हूँ। एंड वी जस्ट हैड फन, खूब सारी कॉसेस, चैट। एंड आफ्टर दैट आई एम बैक होम, बैक टू दिस पर्टिकुलर रूम। एंड ये रूम के बाद आई विल गो फॉर अ स्लीप फॉर नाउ, थक चुका हूँ। एंड काफ़ी बिजी शेड्यूल था आज तक, काफ़ी रनिंग हुई है इधर उधर भाग के। एंड इस कारण मैं अभी जल्दी सो जाऊँगा। कल सुबह हम उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और एक और ऑफिसर हैं यहाँ पे जो कि मिलना है, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। सो उनसे मैं मिलूँगा एंड वी विल टेक अ लीव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ रानीखेत, द कुमाऊं रेजिमेंट। एंड अटली ब्यूटीफुल, यार मज़ा ही आ गया। सो आई विल सी इफ़ आई कैन गेट समथिंग फ्रॉम हेयर एंड परचेज करके यहाँ से हम चलेंगे आगे की डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमारी पहले से बुकिंग हो रखी है। सो हम आप साथ बने रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ कमेंट करें आपको इस पूरे व्लॉग में क्या अच्छा लगा। एंड मुझे लाइक बटन ज़रूर चाहिए आपसे, प्लीज़ करें, करके देखें, मज़ा आता है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम आगे आपको कंटेंट ला के प्रेजेंट कर सकते हैं और ब्यूटीफुल वीडियोस आपको दिखा सकते हैं। तो अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो मुझे बताएं, कमेंट करके बता दें, तो मैं उसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा। बाकी बढ़िया है ओवरऑल। आज बिजी डे यही समाप्त करते हैं एंड कल की ब्लॉग की तैयारी करेंगे और आपको भी साथ ले चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो तब तक साथ देने रहिएगा दोस्तों, प्लीज़, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू, बाय।